हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस के बारे में। जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम, इसका परफॉर्मेंस कैसा है और ये किसका क्लोन है या फिर नहीं है, सभी के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं इस बॉटल को। तो इसका नाम जो है सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस। देखते हैं इसका कैप कैसा है। दोस्तों इसका जो कैप है मुझे काफ़ी हैवी लगता है, काफ़ी सॉलिड कैप है। देखिए काफ़ी हेफ्ट है इसके कैप में, वेट है। और यहाँ पर कुछ लोगो बना है दोस्तों सुप्रीमेसी का। अफनान यहाँ मेंशन्ड है और यहाँ पर 100 ml की क्वांटिटी है। और ये दोस्तों एक्सट्रेट द परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन में आता है। तो इसका मतलब होता है ये दोस्तों, ये परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है जिसमें कि ऑयल की जो क्वांटिटी है वो 40% के आसपास होती है या उससे ऊपर होती है। तो ऐसा कुछ इसका बॉटल है दोस्तों मेरा जो इसका जो बॉक्स है वो मुझसे गलती से टूट गया था इसको अनबॉक्स करने में। तो मेरे पास एक इसका बैकअप भी है, तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको ये कैसा दिखता है इसका बॉक्स। तो इसके लिए मुझे इसको अनबॉक्स करना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं इसको अनबॉक्स करके दिखाते हैं कैसा है ये। ऐसे ऐसा ही हो जाएगा। दोस्तों मैं बॉक्स आपको दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ले रहे हैं इस परफ्यूम को तो उसके अंदर आपको क्या क्या चेक्स करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ देखना है, ये अफनान का यहाँ पर होलोग्राम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमिरेट्स का क्वालिटी मार्क है। ये आजकल जो अच्छी क्वालिटी के जो परफ्यूम्स होते हैं तो उसमें मुझे ये दिखने लगा है। अफनान में मुझे शुरू से दिखता था, आजकल मुझे दूसरे ब्रांड्स में भी दिखने लगा है। और ये दोस्तों ये बना है अजमान में। अजमान एक शहर है यूएई का, मेड इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और दोस्तों ये जो है ये मेरा जो यूनिट है ये अगस्त 2023 का है। और दोस्तों ये मेरे पास जो परफ्यूम है ये 2022 बैच का है दोस्तों। आई गेस बॉटल पे तो बैच नहीं लिखा होता। तो ये 2023 का है और आगे में कुछ इस तरह से इसका प्रेजेंटेशन है। इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ, यहाँ से आपको क्लियरली दिखेगा। और दोस्तों ये जो बॉटल है सॉरी जो बॉक्स है ये कुछ इस तरह से ओपन होता है। इसको आप स्लाइड कर सकते हैं, स्लाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। ये ग्लॉसी फिनिश में ये दिया है इसको। और इसको हम लोग अगर ओपन करेंगे तो ये कहीं फिर से मुझसे ना टूट जाए। हाँ ये देखिए कुछ ऐसा ओपन हुआ और यहाँ पर कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्राफ्टेड बाय अफनान, कुछ मैसेज है। प्रेजेंटेशन तो दोस्तों बहुत ही शानदार है, इसीलिए मैंने आपको ये बॉक्स को दिखाया है। देखिए इस बॉक्स की क्वालिटी कितनी अच्छी है दोस्तों। यहाँ पर अफनान मेंशन है, पीछे से कुछ इस तरह का दिखता है, कुछ डिटेल्स आपको है। और ये एक क्लिक की आवाज़ आएगी दोस्तों। तो कुछ इस तरह का इसका बॉक्स है, ये देखिए ऐसा कुछ क्लिक की आवाज़ आएगी जब आप इसको बंद करेंगे तो दोस्तों ये हो गई इसकी बॉक्स की बातें, इसको हम लोग रख देते हैं। और दोस्तों अभी मैंने इसको ओपन किया है तो मैं 2023 बैच के बारे में मैं आपको अभी फ़िलहाल तो नहीं बता पाऊँगा, इसको मैं टेस्ट करूँगा। तो मैं देखता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है एज़ कम्पेयर टू 2022 बैच। तो कुछ इस तरह का इसका बॉक्स का डिज़ाइन है, मुझे काफ़ी पसंद आया दोस्तों। अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस। और ये इस तरह से इसमें स्लाइड होता है। तो काफ़ी बढ़िया प्रेजेंटेशन है दोस्तों इसका। ये कुछ ऐसा होता है। तो प्रेजेंटेशन वाइज 10 on 10। दोस्तों बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल की। तो जो इसका सेंट प्रोफाइल है दोस्तों, इसमें आपको फ्रूटीनेस मिलेगा, इसमें आपको मॉसीनेस मिलेगा दोस्तों, जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट भी है।
ये थोड़ा सा फ्रेश स्पाइसी है अपनी कैटेगरी में, अर्दी है, सिट्रसी है, हल्का आपको लेदर का हिंट भी मिलेगा, तो आप एनिमलिक कह सकते हैं। और ये एरोमेटिक है दोस्तों अपने नेचर में। दोस्तों अगर मैं इसके नोट्स के ब्रेकडाउन की बात करूं तो टॉप में जो आपको इसमें जो ट्रांजिशंस है वो काफ़ी अच्छे होते हैं दोस्तों, और ट्रांजिशन इसमें पता लगता है। तो इसमें टॉप में आपको ब्लैक करंट मिलता है, बर्गामोट मिलता है और एप्पल मिलता है। और ब्लैक करंट और एप्पल का मुझे अच्छा हिंट इसमें मिलता है दोस्तों। अगर मैं बेड की बात करूं तो ओक मॉस मिलता है मुझे, लैवेंडर की मुझे अच्छी खासी इसमें हिंट्स महसूस होते हैं, और इसमें पचूली का एक मिड में एक नोट मिलेगा। अगर बेस की बात की जाए तो एम्बरग्रिस, मस्क और सैफरॉन। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इसको स्प्रे किया, ये ऑलरेडी मैंने इसको अपने यहाँ पर स्प्रे करके रखा है, तो इसका ड्राई डाउन ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं आपको स्प्रेयर दिखाता हूँ इसका स्प्रेयर कैसा है। ये मेरे पास 2022 बैच है, तो डिसेंट स्प्रेयर है। एक बार और मैं स्प्रे करता हूँ, बहुत ज़्यादा थ्रो नहीं करता, जैसा कि अल्बैत अल-दिमिश्की का स्प्रेयर है वो काफ़ी ज़्यादा थ्रो करता है। तो ये इसका डिसेंट सा स्प्रेयर है। और दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा आपको जूस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो परफ्यूम है ये मैंने बताया कि ये एक्सट्रे दे पाफा कॉन्सेंट्रेशन में आता है। तो इसका मतलब है ये एक प्योर परफ्यूम की कैटेगरी में आता है, जिसमें कि आपको 40% के अप्रॉक्सीमेटली इसमें ऑयल्स आपको मिलेंगे। और इससे लेकिन ज़रूरी नहीं है दोस्तों, जैसे कि हर सारे एक्सट्रे दे परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा पोटेंट या बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। लेकिन इसकी इस बात की जाए अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस की, तो ये जो एक्सट्रे दे पाफा हैं तो इसकी वजह से मुझे इसकी लॉन्जेविटी भी काफ़ी अच्छी मिली और मुझे इसकी प्रोजेक्शन भी काफ़ी अच्छी मिली। मैं बात कर रहा हूँ 2022 बैच की। अभी मैंने 2023 को टेस्ट नहीं किया है, तो मैंने सुना है कि लोगों की शिकायत कुछ आ रही है कि 2023 का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। तो इसकी बातें मैं बाद में करूँगा कि 2023 का कैसा है परफॉर्मेंस। तो मैं अपने चैनल पे एक अपडेट दे दूँगा, एक पोस्ट डाल दूँगा, जो मेरी ऑब्जर्वेशन जो भी रहेगी उससे आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा। दोस्तों इसमें मुझे जो महसूस होता है जैसे मैं स्प्रे करता हूँ, तो मुझे ब्लैक करंट का काफ़ी प्रोमिनेंट मुझे हिंट्स इसमें महसूस होता है। बर्गामोट और एप्पल मिलके एक काफ़ी बढ़िया ये फ्रूटी ओपनिंग बनाता है दोस्तों। और ये एक ऐसा फ्रेगरेंस है दोस्तों जिसको लगाने के बाद तो मुझे मज़ा आ जाता है। तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट परफ्यूम है मेरे क्लोजेट में। देखिए दोस्तों आप दाम पर मत जाइए, ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जो महंगे फ्रेगरेंसेस होते हैं वो अच्छे होते हैं, उनकी क्वालिटी ऑब्वियस सी बात है कि अरोमा केमिकल्स जो हैं उसमें अच्छे यूज़ किए होते हैं, लेकिन जो ओवरऑल जो ब्लेंड है मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। तो मैं इसको किसी भी नीश या किसी एक डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस के साथ मैं कंपेयर कर सकता हूँ। लोग इसको कंपेयर करते हैं दोस्तों क्रीड एवेंटिस के साथ, मुझे ये बिल्कुल ही अलग लगता है क्रीड एवेंटिस से। ये मेरे पास i9P21 बैच है एवेंटिस का, जो कि एक फ्रूटी और एक स्मोकी बैच है। तो दोस्तों ये एवेंटिस के अलग अलग बैचेस जो होते हैं ना, वो उसमें आपको नोट्स भी अलग अलग मिलते हैं। कोई बिल्कुल ही ज़्यादा फ्रूटी होता है, तो कोई बिल्कुल ही ज़्यादा वो स्मोकी पाइनएप्पल वाला होता है। तो इसके प्राइसेस भी दोस्तों इसके बैच पर डिपेंड करते हैं। और एवेंटिस की यही खूबी है कि इसमें अलग अलग प्रोफाइल्स आपको मिलेंगे। और कुछ लोग इसको कंपेयर करते हैं निशाने हाचीवाद के साथ। तो कुछ लोगों का कहना है कि हाचीवाद की जो ड्राई डाउन है इसकी ड्राई डाउन के जैसी है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हाचीवाद की जो ड्राई डाउन है या ओपनिंग है इससे बहुत ही अलग है। इसकी ओपनिंग भी मुझे हाचीवाद से अलग लगी और इसकी जो ड्राई डाउन है मुझे हाचीवाद से अलग लगी। कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं दोस्तों कि ये मानसरा के सिद्रत बॉयज़े जैसा है, तो मुझे ये भी बिल्कुल अलग परफ्यूम लगा। ये एक अलग डायरेक्शन में जाता है और ये बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में जाता है। ये अपने आप में एक मास्टरपीस है दोस्तों, और ये अपने आप में एक मास्टरपीस है। तो देखिए दोस्तों ये जो सारे जो परफ्यूम्स हैं इनकी कैटेगरी एक ही है, सब एक ही कैटेगरी के हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ये जो एक ही कैटेगरी है ये सारे सिमिलर भी हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कैटेगरी एक है तो परफ्यूम्स भी सब एक है, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों बात ये है कि
अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको कोई एक परफ्यूम लेना है तो डिपेंड करता है, आप सैम्पलिंग कीजिए, आप टेस्ट कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो लीजिए। लेकिन अगर आप कलेक्टर है तो आप ऑब्वियस सी बात है, आप सारे परफ्यूम्स को टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करने के बाद आपका मन किया तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई एक चाहिए तो मैं कहूँगा कि दिस इज़ इनफ। और या तो फिर आप इसका जो क्लोन्स इसके मार्केट में भरे पड़े हैं तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे क्लब डिनोइट इंटेंस मैन भी अच्छा लगता है, हमीदी का एडिक्टेड इंटेंस मुझे सही लगता है। दोनों अलग अलग परफ्यूम्स हैं दोस्तों। हमीदी में क्या है कि वो उसमें ऑयल फ्री है, सॉरी वो अल्कोहल फ्री है। और जो आपका क्लब डिनोइट इंटेंस मैन है वो थोड़ा सा स्मोकी है। तो अगर मैं बात करूं कि अफनान सुप्रीमेसी किससे मिलता जुलता है, आखिरकार ये जो परफ्यूम बनाया है ये किसी का क्लोन तो होगा। तो ज़रूरी नहीं दोस्तों कि ये किसी का क्लोन है, तो मुझे ये किसी का क्लोन नहीं लगता। अफनान ने काफ़ी अच्छा ब्लेंड बनाया है। हो सकता है कि उन्होंने एवेंटस को कॉपी करने की कोशिश की होगी, या हो सकता है उन्होंने एवेंटस का स्मोकी वर्जन बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन उन्होंने काफ़ी डिफरेंट परफ्यूम बना दिया जिसको मैं काफ़ी अप्रिशिएट भी करता हूँ दोस्तों। तो अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप मेरे रिव्यूज़ को देखकर आप इसको फटाफट ख़रीद लीजिए और आपको पसंद ना आए। तो आप इसका टेस्ट ज़रूर करिए। आप इसका डिकैंट भले ही आपको कहीं से 2 ml 5 ml 10 ml जो भी मिलता है आप इसको लेके आप टेस्ट करिए, तभी आप इसके फुल रिटेल यूनिट की तरफ जाइए दोस्तों, क्योंकि ये सस्ता नहीं आता दोस्तों। ये 4000 के आसपास का परफ्यूम है 100 ml, और इसकी 150 ml की क्वांटिटी भी आती है दोस्तों। तो वो बिल्कुल ही आप मतलब कि थोड़ा सा वो 5000 के आसपास रेंज में चला जाता है, जो कि एक डिज़ाइनर प्राइस परफ्यूम के प्राइस के बराबर है। तो मैं नहीं चाहूँगा दोस्तों अगर आप लेके आप इसको पछताएं। हाँ, अगर आपके पास क्लब डिनोइट इंटेंस मैन है तो क्या आपको इसको लेना चाहिए, या फिर अगर आपके पास सिद्धार्थ बॉयज़े है या फिर हाचीवात है तो क्या आपको इसको लेना चाहिए। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास सिद्धार्थ बॉयज़े है तो आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग परफ्यूम है दोस्तों। सिद्धार्थ बॉयज़े बिल्कुल अलग है, और अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस बिल्कुल अलग है दोस्तों। तो सवाल ये आता है कि अगर आपके पास इससे मिलता जुलता कोई परफ्यूम है, जैसे कि क्लब डिनोइट इंटेंस मैन प्योर पफा है आपके पास, या फिर कुछ और है जो कि क्रीड एवेंटस का क्लोन है, तो आपको क्या इसकी तरफ जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये मैं कहूँगा कि ये क्लब डिनोइट इंटेंस मैन के जैसा ही है, लेकिन उसका एक अलग वर्जन है। समझिए कि एक सेम कैटेगरी में है जैसे कि मैंने पहले बताया था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर आपको वो डीएनए पसंद है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक जैसा परफ्यूम नहीं रखना चाहते अपने पास तो आप इसको मत लीजिए। लेकिन अगर आपके पास सीड एनएम प्योर परफ्यूम नहीं है तो आप इसकी तरफ भले ही जा सकते हैं। और इसकी जो क्वालिटी है मुझे दोस्तों काफ़ी अच्छी लगती है। दोस्तों बात करते हैं ये किसके लिए है, तो मुझे ये लगता है कि ये कॉलेज गोअर, ऑफिस गोअर के लिए काफ़ी अच्छा परफ्यूम है। अगर आप ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं दोस्तों तो आप इसके ज़्यादा स्प्रेज मत करिए, क्योंकि ये थोड़ा सा पावरफुल मुझे लगता है। आप इसको पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं, एक बढ़िया पार्टी वेयर है। ये ऑल वेदर फ्रेग्रेंस है दोस्तों, विंटर में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। अभी जैसे यहाँ पर थोड़ा सा अभी नॉर्थ इंडिया में ठंड का मौसम आ गया है, तो आप इसको एज अ विंटर फ्रेग्रेंस यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एज अ पार्टी फ्रेग्रेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ऑल वेदर ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस मुझे लगता है दोस्तों। बात की जाए इसके परफॉर्मेंस की, तो इससे मुझे स्किन पे अराउंड 10 आवर्स प्लस की लॉन्जेविटी मिल जाती है। और अगर बात की जाए इसके प्रोजेक्शन की, तो ये पहले 3 घंटे तक ये अच्छा प्रोजेक्ट करता है। अगर आप चलेंगे तो बढ़िया सा एक सेंट ऑयल भी क्रिएट होता है। और दोस्तों मैंने शायद आपको ये नहीं बताया कि ये अपनी स्टार्टिंग में थोड़ा सा फ्रूटी रहता है। जैसे जैसे इसका ड्राई डाउन आता है तो इसके अंदर जो थोड़ी मॉसीनेस है वो डेवलप करती है। तो मॉसी ये हो जाता है थोड़ी देर के बाद। मॉसीनेस मतलब कि ओक मॉस आपने कहीं देखा होगा, तो ओक मॉस से कुछ एक जैसा कुछ पेड़ पे कुछ एक मॉस जैसा कुछ लग जाता है, तो उसको ओक मॉस कहते हैं। तो वो क्रीड एवेंटस में भी उसका इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, उस ओक मॉस के नोट का थोड़ा सा मॉसी है। और अल्बैत अल्दमिश्की सवाज एलेक्ज़र में मुझे ओक मॉस काफ़ी प्रोमिनेंट मुझे लग रहा था दोस्तों। वो ओक मॉस हैवी फ्रेग्रेंस है, जैसा कि एलेक्ज़र जो ओरिजिनल जो सवाज एलेक्ज़र है, डियोर सवाज एलेक्ज़र, उसमें ओक मॉस इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था जितना कि अल्बैत अल्दमिश्की के सवाज एलेक्ज़र में था। तो वैसे ही ओक मॉस इसमें भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो थोड़ा सा आपको स्मोकी, उसको कहेंगे कि स्मोकी
वर्जन वाला ओक मॉस है, वो फ्रेश नहीं है, थोड़ा सा आप बर्न्ड स्मोक ओक मॉस कह सकते हैं कि ओक मॉस को अगर आप जला रहे हैं तो जलने के बाद उसके अंदर से कैसे खुशबू आएगी, तो इसका ड्राई डाउन कुछ उस तरह का है दोस्तों। तो बात की जाए कि ओवरऑल ये इसको मैं कितना रेटिंग देना चाहूँगा, इसकी रेटिंग की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, ये सब्जेक्टिव है आपके लिए, भले ही ये 10 आउट ऑफ 10 हो या किसी के लिए ये 7 आउट ऑफ 10 हो। मेरे लिए दोस्तों ये एक 10 आउट ऑफ 10 फ्रेग्रेंस है दोस्तों, क्योंकि मैं एक ऐसे कंट्री में रहता हूँ, ऐसे रीजन में रहता हूँ जहाँ पर थोड़ी ह्यूमिडिटी, हीट थोड़ी ज़्यादा होती है दोस्तों। तो ये हीट में दोस्तों ये काफ़ी अच्छा इससे मुझे परफॉर्मेंस मिला दोस्तों। अगर मैंने इसको वहाँ पर भी, बाइक पर भी यूज़ किया था। बाइक पर क्या है कि आपके ऊपर एक सन का, जैसे आप बाहर जाते हैं तो एयर है, पोल्यूशन है, डस्ट है, सन है, वो सब कुछ आपको हिट करता है बाइक पे। तो दोस्तों उसके बाद भी यानी कि आधे से 45 मिनट्स अराउंड ड्राइविंग करने के बाद बाइक पर मुझे डेस्टिनेशन पर जाके इसके मुझे प्रोमिनेंट वेव्स आ रहे थे। तो ये एक टेस्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, कि अगर कोई चीज़ अगर बाइक पे मैंने टेस्ट कर ली सन के नीचे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि इसके परफॉर्मेंस मुझे इसका परफॉर्मेंस का मुझे एक रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी ये टिक गया था दोस्तों। तो ये अच्छी बात है इस फ्रेग्रेंस के साथ कि एज परफॉर्मेंस में ये कहीं लैक नहीं करता। अब दोस्तों ये भी है कि ये इतना भी लाइट नहीं है, जैसे कि कोई लोग हैं जिनको लाइट फ्रेग्रेंस पसंद होता है तो थोड़ा सा वो अनॉय हो सकते हैं, क्योंकि ये अपने बेस में जाके थोड़ा सा स्मोकी हो जाता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है। ऐसा नहीं है कि वो आगे जाके आपको लगेगा कि हाँ चलो थोड़ी देर के बाद ये निकल जाएगा, इसका जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये अपने 10 घंटे तक भी आपको ये अच्छा, इससे आपको थोड़े थोड़े हल्के हल्के, या फिर आप कहेंगे कि प्रोमिनेंट, हल्की भी रहती है लेकिन प्रोमिनेंट आपको इससे स्मेल आती रहेगी। तो वैसे लोग इसको सैंपल कर सकते हैं दोस्तों, वो चेक कर सकते हैं कि आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, आप डेकेंट्स ट्राई करिए। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू ऑफ नॉन सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस का। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।